All right, guys, we have done elimination reaction in the last class. Let's start nucleophilic substitution reaction. Guys, nucleophilic substitution reaction are of two types. The first one is called bimolecular nucleophilic substitution reaction. बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN2 से। आफ्टर फ्यू मिनट्स बताऊंगा कि Y2 and why bimolecular, okay, after a few minutes. So first of all याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, meaning attacking of nucleophile and removal of halide ions takes place simultaneously. क्योंकि रिएक्शन वन स्टेप है, विच इज वाई हमें वन हम का ग्राफ मिलेगा। So graph of one hump is obtained. SN2 में हमेशा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पेंटावेलेंट मींस कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड्स होंगे। याद रखिएगा कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन द लीविंग हेलाइड आयंस। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीकर होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। Attacking of nucleophile my bad, just one. Attacking nucleophile must be stronger
then leaving न्यूक्लियोफाइल। एंड गाइस लीविंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? लीविंग न्यूक्लियोफाइल आपका हेलाइडाइन होगा, ठीक है। उसको हम लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं, एग्जामिनर भी लिविंग ग्रुप कह सकते हैं। हम लिख भी देते हैं लिविंग हेलाइडाइन और लिविंग ग्रुप। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू हेलाइडाइंस? तो मैं यहाँ आपको लिस्ट दे देता हूँ, या लिस्ट आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। दिस इज CH3 CH2O नेगेटिव। इसका नाम हमने दिया था इथोक्साइडाइन, इफ यू रिमेंबर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में, इथोक्साइड आयन। देन CH3O नेगेटिव आयन, इसको कहते हैं हम मिथोक्साइड। then cyanide ions, then hydroxide ions, then water has a lone pair, and then ammonia। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है। So these are the example of a strong nucleophile whenever they involved in the reaction with alkyl halide, nucleophilic substitution reaction takes place. And if we have primary alkyl halide, तो obviously SN2 reaction होगा, okay? One more thing. To minimize the repulsion, nucleophile always react from the opposite side of partial positive carbon. All right. Let's take the example here. ये आपके पास क्लोरोइथेन है, which is your primary alkyl halide. हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, which is basically your nucleophile. They will react together and will turn to CH3, CH2OH, which is your product, and NaCl. All right. So मैं यहां से मैकेनिज्म शेयर करता हूं आपके साथ। मैकेनिज्म बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखें ये CH2 लिखा है, हम इस CH2 को इस तरह से निकालते हैं। This is CH2, then ये आपके पास CH3 है, हम इसको यहां लिखते हैं। एंड देन आपके पास ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन को हम इस कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। एंड दैट्स बेसिकली योर अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला काम, डायपोज अप्लाई करो। दिस क्लोरीन हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव कार्बन का नाम दिया था मैंने, राइट? अब जरा यहां से मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मैं इस न्यूक्लियोफाइल यानी हाइड्रोक्साइड आयन को रिएक्शन करवाने की कोशिश करता हूं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लोरीन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये OH भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। They will experience electronic repulsion and therefore they cannot react together in a right orientation. If they cannot react in a right orientation, then it means कि ये रिएक्शन नहीं होगा। और इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए nucleophile always attack from the opposite side of the partial positive carbon. So इसका मतलब ये हुआ कि OH कार्बन के ऑपोजिट साइड से रिएक्शन करेगा।
और हम जानते हैं कि जिस न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर लोन पेयर मेंशन करना जरूरी होता है, लोन पेयर को मेंशन करने का 1 मार्क होता है पेपर में। सो ये न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्बन एटम से रिएक्शन करेगा और यहां से हैलोजन इन द फॉर्म ऑफ हेलाइडाइन चला जाएगा। बट अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इजेक्शन ऑफ हेलाइडाइंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली गाइस। बट इन सब के दौरान एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी ये देख लीजिएगा। ये आपके पास कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी थे, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये CH3 भी ऑलरेडी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। आप नोट करें कि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है बॉन्ड स्ट्रेच होता है, यानी हम शो करेंगे कि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो रहा है। वेयरएज ये OH का बॉन्ड आकर अटैच हो रहा है, राइट। तो जब OH का बॉन्ड आकर अटैच हो रहा होगा तो पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बॉन्ड हमेशा कंप्रेस होता है, राइट। दैट इज योर पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। इशू ये है कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज आयन आकर अटैच हो रहा है, विच इज व्हाई इस पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा। इस चार्ज को मेंशन करने का भी 1 मार्क होता है पेपर 2 में। दैट्स योर ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको नजर आ रहा हो कि इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 दिस वन इज 4 दिस वन इज 5 5 बॉन्ड है। ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, ओके। सॉरी, रिमेंबर वन थिंग, ये जो आपके पास OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड कंप्रेस हो रहा होगा, और जब बॉन्ड कंप्रेस होता है तो बॉन्ड शॉर्टनिंग होती है। एंड ऑब्वियसली कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो जब ब्रेक होता है बॉन्ड स्ट्रेच होता है, और जब बॉन्ड स्ट्रेच होता है तो बॉन्ड लेंथनिंग होती है। सो बेसिकली पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। जब ब्रेक हो रहा होता है तो बॉन्ड लेंथनिंग हो रही होती है, बॉन्ड स्ट्रेच होने की वजह से। जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो बॉन्ड शॉर्टनिंग हो रही होती है, बॉन्ड कंप्रेस होने की वजह से। आफ्टर दैट we'll get the product, and the product is going to be ethanol. एंड ऑब्वियसली यहां से क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और जब ये क्लोराइड रिमूव होगा तो मैं इस क्लोराइड को लीविंग ग्रुप का नाम दे दूंगा, या लीविंग न्यूक्लियोफाइल का नाम दे दूंगा। ओके, वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एट लीस्ट। आप जानते हैं कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इजेक्शन ऑफ हेलाइडाइंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली वाया पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, व्हिच इज व्हाई ये रिएक्शन स्लो होता है। इट इज अ स्लो स्टेप रिएक्शन। और मैं आपको एनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि जितने स्लो स्टेप रिएक्शंस होते हैं हम उन सब के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि हम बहुत इजीली उनका टाइम नोट कर सकते हैं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकता हूं मैं इस स्लो स्टेप रिएक्शन के लिए, विच मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on the concentration of both alkyl halide and nucleophile.
अगर मुझे इससे रिलेटेड रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो रेट इक्वल्स टू के लिखूंगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आर एक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्काइल हैलाइड, और जो न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास इस रिएक्शन में वो OH माइनस था। तो ये रेट को लिखने का एक्सप्रेशन होगा। ये रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो के है आपके पास इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से इतनी इतनी डिटेल, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि लेक्चर में कंप्लीटनेस हो। ऑलराइट, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये हो। दूसरी बात ये कि ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को केमिस्ट्री में हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और ये बात मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रिया के चैप्टर में पढ़ाई थी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब। Since these two molecules are involved in the slow step reaction जिसके थ्रू मैं rate of reaction find out कर रहा हूं, which is why हम इसको बायोमोलिकुलर कहते हैं, which is why हम इसको SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I hope it makes sense to you. Okay, again हमने कहा था कि वन हम का ग्राफ मिलता है हमें, तो y एक्सिस के ऊपर एनर्जी और x एक्सिस के ऊपर रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास क्लोरो इथेन था, हम इसको जनरली RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को जनरली मैं OH माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। सो ये हो जाएगा हमारे पास RX प्लस OH माइनस, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, एंड ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, और प्रोडक्ट में हमारे पास है अल्कोहल, तो हम अल्कोहल को जनरली ROX से लिख लेते हैं, और यहाँ से हेलाइड आइन जो है वो रिमूव हुआ तो हम उसको X माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गई, एंड एज यूजुअल ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ऑलराइट, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये आपका एंथैल्पी चेंज का एरो है, एंड सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक व्हिच इज व्हाई हम इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मुझे कैसे पता चला भाई कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा? मुझे कैसे पता चला कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? याद रखिएगा कि व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया, तो जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। व्हेनेवर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। I hope it makes sense to you.